हमारी सनातन संस्कृति और भारतीय सभ्यता की ज्योति विश्व भर में जगमगाए। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविंदर उपस्थित हूँ नंबर्स की दुनिया में 13 नंबर के बारे में कई गहरे रहस्य लेकर। ये एक मिस्टीरियस नंबर है और इसके बारे में लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोग इसे नेगेटिव नंबर मानते हैं, कुछ लोग इसे पॉजिटिव नंबर मानते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे गहरे राज, कई लोगों के साथ जो घटनाएं हुई उनके बारे में हम 13 नंबर्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे। आखिर 13 नंबर्स की शुरुआत कहाँ से हुई, इसे नेगेटिव नंबर क्यों मानते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। कुछ लोग इसे नेगेटिव नंबर मानते हैं तो उनका नेगेटिव नंबर मानना बुरा भी नहीं है, लेकिन ये सभी के लिए नेगेटिव हो ये ज़रूरी भी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव काम करता है, उनकी लाइफ चेंज करने का काम करता है। जिन लोगों पर इसका पॉजिटिव प्रभाव रहता है वो दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जिन लोगों पर इस 13 नंबर का नेगेटिव प्रभाव रहता है वो दुनिया में कुछ अनहोनी घटनाएं कर देते हैं या उनके खुद के ही साथ कुछ अनहोनी घटनाएं होती हैं। मैंने एक बार एक वीडियो में आपको बताया था कि 13 नंबर की एनर्जी कुछ इस तरह की है कि अगर आपकी सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव सोच है, तो ये 13 नंबर आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे चेंज लाएगा, जिससे आपकी लाइफ बूस्ट होगी। चलिए दोस्तों, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने एक शॉप बनाया है ग्लो रोड पर, तो वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं बहुत ही सस्ते दामों पर। जैसे कि आप अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर आप शॉपिंग करते हैं, उसी तरह से आप इस पर भी शॉपिंग कर सकते हैं। बट इसमें आपको बहुत सस्ते दामों पर चीज़ें मिलेंगी। देखिए, जैसे कि ये है मात्र 175 रुपये की शो कर रहा है, तो उसी तरह से ये बहुत सारे आपको अलग अलग ब्रांड मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको जो मेकअप की चीज़ें हैं वो भी मिल जाएंगी और मॉडर्न जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इतनी सस्ती चीज़ें मैं कहता हूँ शायद आपको और किसी वेबसाइट पर नहीं मिलेंगी, जितनी सस्ती चीज़ें आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रहा होगा, वहाँ से आप क्लिक करके इस पर पहुँच सकते हैं और यहाँ से आप चीज़ें खरीद सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम वीडियो की ओर। अगर सनातन धर्म शास्त्रों की बात करें तो 13 नंबर एक नेगेटिव नंबर नहीं है, बल्कि एक बूस्टिंग नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। क्योंकि आप जरा सोच कर देखिए कि अगर ये नेगेटिव नंबर होता तो हम धनतेरस क्यों मनाते, अगर ये नेगेटिव नंबर होता तो हम धनतेरस क्यों मनाते, अगर ये नेगेटिव नंबर होता हम त्रयोदशी क्यों मनाते। इस तरह के बहुत से फेस्टिवल, बहुत से त्यौहार हैं जो हम 13 नंबर पर आधारित है और उन्हें मनाते भी हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि 13 नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, एक लाइफ चेंजिंग नंबर है, लेकिन ये सभी के लिए लागू हो ये ज़रूरी नहीं। हम देखते हैं कि भारत में कुछ लोग 13 नंबर को नेगेटिव मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद 13 नंबर का उपयोग हम भारतीय लोग बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। 13 नंबर की कुर्सी भी इस्तेमाल होती है, 13 नंबर के दरवाजे भी इस्तेमाल होते हैं, 13 नंबर होटल में भी देखने को मिलता है, हॉस्टल में भी देखने को मिलता है, 13 नंबर का कमरा भी देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग 13 नंबर का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे कल्चर की बात करें, वेस्टर्न देशों की बात करें, जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो इन देशों में 13 नंबर को पूरी तरह से नकारात्मक नंबर माना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ना तो आपको हॉस्टल में कोई कमरा 13 नंबर का मिलेगा, ना ही लिफ्ट 13 नंबर की मिलेगी, ना ही किसी का कोई घर, मकान नंबर 13 नंबर का मिलेगा। जैसा कि मैंने बोला, ये 13 नंबर बहुत मिस्ट्री नंबर है। तो ईसाई धर्म में जीसस की मृत्यु से इस नंबर को बहुत ज़्यादा नकारात्मक नंबर मान लिया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जीसस की जो मौत हुई थी वो 13 तारीख को हुई थी, महीने का 13वां दिन था। और जीसस को जिस व्यक्ति ने धोखा दिया था वो रात्रि भोज पर, शाम के खाने पर 13वें नंबर पर बैठा हुआ आदमी था। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के नाम में अगर 13 नंबर हो, 13 लेटर्स हो, तो वो व्यक्ति एक हिसाब से बहुत ज़्यादा दुनिया में कुछ चेंज करने वाला होता है। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि अगर पॉजिटिव प्रभाव डाल रहा होगा तो वो दुनिया को बूस्ट की ओर ले जाएगा, अच्छे शिखर की ओर ले जाएगा। अगर उसकी लाइफ में वो नेगेटिव नंबर डालेगा तो वो दुनिया को तहस नहस भी कर सकता है। मैंने बताया कि 13 नंबर सब पर नेगेटिव परिणाम नहीं डालता है। इसका एक उदाहरण है कोरोनाडो में रहने वाले शेयरमैन। इनका जन्म 13 तारीख को हुआ था, इनका जो शादी हुई थी वो भी 13 तारीख को ही थी, इनके पत्नी का जन्मदिन था वो भी 13 तारीख को आता था। जब इनकी शादी हुई थी तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो 13 थे।
उनके सदस्यों की संख्या 13 थी जहां वो मौजूद थे। उनकी शादी में जो फूल लाए गए थे उन फूलों की संख्या भी 13 थी। इस तरह से उनकी लाइफ में इस नंबर ने सारे ही पॉजिटिव परिणाम दिए। अब सबसे विचित्र बात, हम थोड़े भारत की ओर लौटते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जो एक महान कवि थे, उन्हें नोबेल पुरस्कार 13 नवंबर को मिला था। इससे भी विचित्र बात यह है कि जो जन गण मन अधिनायक जो हमारा राष्ट्रगान है, उसमें टोटल पंक्तियां 13 हैं। इससे हमें पता चलता है कि 13 नंबर पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है अगर उसका यूज किसी व्यक्ति ने सही तरीके से किया हो। कुछ खूंखार लोग पैदा हुए हैं, बहुत बड़े हत्यारे, जिनके नाम में 13 लेटर शामिल हैं, जैसे कि नाम ये रहे: जैक द रैपर, जेफरी डैमर, चार्ली मॉनसून। न्यूयॉर्क में रहने वाले डॉक्टर रूट्स के लाइफ में 13 नंबर ने बहुत बड़ी तबाही की। उनका पूरा जीवन 13 नंबर के नेगेटिव परिणाम से प्रभावित रहा है। जब वो 13 साल के थे तब वो बीमार पड़े थे। 13 दिन तक उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ झेली थी। 13 तारीख को वो हार्ट के प्रॉब्लम से उनकी मौत हो गई। जहाँ पर वो गांव आए थे तो उसके क्लब में उन्होंने 13 सप्ताह ही गुजारे थे। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनके अकाउंट में 13 ही श्रीलिंग बचे थे। जब उनकी मौत हुई थी उस दिन उनके सबसे छोटे बेटे का 13वां जन्मदिन था। डॉक्टर रूट्स की अंतिम संस्कार में 13 लोग ही शामिल हुए थे। उनके परिवार के सदस्य कुल 13 थे। उनके सबसे बड़े बेटे जो कि जल सेना में शामिल थे, उनके बैच का नंबर 13 था। वो जिस जहाज पर रहा करते थे उसका नंबर भी 13 था। एक्चुअली डॉक्टर रूट का रियल नाम फोवाह था, जो कि बाइबल के 13वें छंद में आता है। इस तरह से उनकी पूरी लाइफ में 13 नंबर ने बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई। एक्चुअली ये जो नंबर है वो आपको रिजल्ट देने का काम करता है। जो पीछे आपके कर्मा है, आपकी जो सोच रही है, उसके आधार पर आपको जो परिणाम मिलने वाले हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव आपके कर्मों के आधार पर हो सकते हैं, और वही शो करता है ये 13 नंबर। जिन लोगों को बार बार 13 नंबर दिखाई देता है उन्हें घबराने की बात नहीं है। अगर वो अपने ट्रैक पर सही हैं, ईमानदार हैं, हॉनेस्टी हैं, जीवन में कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं तो लाइफ में वो बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाले हैं। लेकिन अगर जो व्यक्ति बेईमान है या ख़राब है, दूसरों को धन मारता है, ऐसे व्यक्तियों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। वाह रे जिंदगी, तूने गजब खेल खेला। बचपना छीन लिया तूने जवानी का लालच देकर, और जवानी छीन ली तूने पैसे का लालच देकर। परिवार के लिए प्यार छोड़ा और पैसे के लिए घर बार। अंत में ना पैसा हाथ आया और ना प्यार।